आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियाँ आप लोगों ने सुनी है वह दूर हो रही है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हम मनुस्मृति का जो 6वां अध्याय है इसमें संन्यास धर्म विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि प्राणायाम क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है। आज हम देखेंगे कि जो कर्म बंधन है, इस जीव जगत में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, उनका हमारे पास बंधन भी पड़ता है। तो ये जो कर्म बंधन है इसका विनाश कर, कैसे इन कर्म बंधनों का विनाश कर मोक्ष प्राप्ति कर हम उस परमानंद को प्राप्त करते हैं, और इस विषय में मनुस्मृति का क्या निर्देश है। तो आज का हमारा पहला श्लोक है, श्लोक संख्या 51। सम्यक् दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहनस्तु संसारम प्रतिद्यते। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि जिसने भली भांति परमात्मा का अनुभव व साक्षात्कार कर लिया है वह सांसारिक कर्म बंधन में नहीं बंधता और कर्म बंधन से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है ना। जो इन कर्म बंधनों में नहीं पड़ेगा वही क्या होगा, इस कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। किंतु जो परमात्मा के अनुभव और दर्शन से रहित है, जिसे ये नहीं मिला, जो ये नहीं कर पाया, वह संसार में जन्म ग्रहण करता रहता है, अर्थात जन्म और मरण और दुखों को झेलता रहता है। तो ये श्लोक हमको क्या बता रहे हैं कि केवल बाहरी कर्मकांड और परंपराएं ही मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण और परमात्मा का अनुभव ही हमें वास्तविक मुक्ति देता है ना। जैसे गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं कि आप अपना कर्म करते रहो, इस कर्म का क्या परिणाम होगा ये सोचकर करोगे तो वो आपको कर्म बंधन में डाल देगा, है ना। ये आपके सामने ये परिस्थिति है, आपको ये कर्म करना ही है। अगर आप ये क्लियर है, ईश्वर आपसे ये चाहता है, इस भाव से आप कर रहे हो, तो ही आप कर्म बंधन से मुक्त होते हो और फिर आपको वास्तविक मुक्ति मिलती है। अब हम लोग श्लोक संख्या 52 देखते हैं, 52। अहिंसयोन्द्रे वासंग वैदिकश्चैव कर्मभिः तपस्सश्चरण शोचिग्रह साध्यन्ति हि तत्पदम्। मनु महाराज कह रहे हैं कि सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का व्यवहार करने से, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं उसमें ईश्वर है ये मानते हुए सभी के साथ हम मन वचन कर्म, मतलब मन से भी हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, इस तरह की अहिंसा का व्यवहार करने से और वेदोक्त कर्मों के आचरण से और कठोर द्वंद्व सहनों व्रतों के पालन से इस जन्म में सन्यासी या साधक जन उस मोक्ष पद को सिद्ध करते हैं, है ना। अपने अंदर जितने भी कन्फ्यूज़न है उनको योग अभ्यास के द्वारा और वेदोक्त आचरण का पालन करने से हम क्या होते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक हमको क्लियर करता है कि जो साधक है वो अहिंसा का पालन करे, पहला। दूसरा, अपने इंद्रियों पर संयम रखे। फिर क्या है, वैदिक कर्म करता रहे, साथ ही तपस्या स्वाध्याय और योगाभ्यास करता है, वही क्या होता है, परम पद या मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 53। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृह तदा सुखमवाप्नोति प्रत्यचेह च शाश्वतम्। जब सन्यासी वास्तविक रूप से सब भावनाओं में आकांक्षा रहित या निर्लिप्त हो जाता है, किसी भी तरह के उसमें जो इच्छाएं आ रही है उससे वो अपने को अलग कर लेता है,
तब इस जन्म में और परलोक में अर्थात मुक्ति में चिर स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अर्थात जब सन्यासी या साधक सब वस्तुओं और भावों से निष्काम और निर्लिप्त हो जाता है, तब वह इस संसार में भी और मृत्यु के बाद भी शाश्वत सुख को प्राप्त, यानी जो मोक्ष है उसको वो प्राप्त करता है। कब? जब वो जितनी भी इच्छा है उससे वो खुद को अलग कर ले, है ना, और जितने भी भाव आ रहे हैं किसी के प्रति भी मोह आकर्षण से वो खुद को दूर कर ले, किसी के बारे में ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, इस स्थिति को प्राप्त कर ले, तब क्या होता है, वो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा श्लोक संख्या 54। अनेन विधिना सर्वास्तक्तवा संज्ञा अच्छैन शनः सर्वद्वंद्वो विनुर्मुक्ते ब्रह्मणे वाति तिष्ठते। उपरोक्त विधि से, जो ऊपर बताया गया उस तरीके से अगर धीरे धीरे सब जितने भी दोष हैं इन सब को छोड़कर सब हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से निर्मुक्त होकर विद्वान सन्यासी ब्रह्म में स्थिर होता है, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखते हैं हम लोग श्लोक संख्या 55। ध्यानिकं सर्वमेव तद्यदेत दभिशब्दितं नाहान्ध्यात्मी व कश्चित् क्रियाफल मुपाश्नुते। यहाँ मनु महाराज कह रहे हैं कि यह जो कुछ पहले बताया गया है यह सब ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होने वाला है। मतलब योग करते हुए हम उस ईश्वर का प्रणव मंत्रों के द्वारा ध्यान करें, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तब ये सारी चीज़ें हमसे सिद्ध हो पाती हैं। आत्मज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति उपयुक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता। ये जो बताया गया है, अगर किसी को ये ज्ञान नहीं है तो वो इन फल को नहीं पा सकता। या फिर इसको संक्षेप में कहें तो ध्यान योग के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। केवल बाहरी कर्म कांड से, है ना, कोई भी साधना सफल नहीं होती, बल्कि ध्यान और आत्मज्ञान से ही स्थायी फल मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 56। इदं शरणं जानमिदमेव विजानताम् इदं न विच्छतां स्वर्गमिदामानन्त्यभिच्छताम्। परमात्मा ही अज्ञानियों स्वल्प ज्ञानियों साधकों का भी आश्रय है, और यही महाज्ञानी साधकों सन्यासियों का भी आश्रय है। यही सुख की इच्छा करने वालों का भी आश्रय है। यही अनंत अर्थात चिर स्थायी मोक्ष सुख के चाहने वालों का भी आश्रय है। अर्थात यहाँ पे मतलब क्या है इसका, हर साधक चाहे उसका लेवल कोई भी हो, है ना, उसकी साधना का अंतिम लक्ष्य और अंतिम गोल क्या होता है कि परमात्मा ही है। या फिर इसको संक्षेप में बोले, चाहे साधक ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, या अज्ञानी हो, या अल्प ज्ञानी हो, है ना, या फिर वो जो साधक है वो भौतिक सुख चाहता है, इस संसार में जो भी सुख मिल रहा है वो चाहता है, या फिर मोक्ष चाहता है, इन सभी का अंतिम ठिकाना क्या है, परमात्मा है। जैसे किसी को क्या होता है, इस संसार के सुख चाहिए, किसी को धनी होना है ना, संतान चाहिए, तो वो ईश्वर का ही प्रार्थना करता है। कोई बहुत ज्ञानी है तो भी ईश्वर का प्रार्थना करता है ना। तो सभी का अंतिम ठिकाना क्या है, जैसे क्या होता है, आज भी साइंस क्या है, ईश्वर कहीं है, उसका क्या प्रमाण है, इसको ढूंढ रहे हैं, तो ये अल्प ज्ञानी है। जो साधक ज्ञानी है वो भी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो सभी का अंतिम क्या है, अंतिम गोल क्या है, ईश्वर, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं इसको वेरीफाई करना, है ना, या फिर उसको प्राप्त करना। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि जो कर्म बंधन है इसका विनाश कर मोक्ष प्राप्ति के विषय में जो मनु महाराज है उनके क्या विचार हैं। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे कि आश्रम जो व्यवस्था बनाई गई है भारतीय समाज में, इसका क्या महत्व था। वेदों जो वैदिक युग था वहाँ पे आश्रम व्यवस्था है, इसका क्या महत्व है, और उसमें भी कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे।
आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आप लोगों के कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। नमस्ते। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।